हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब? प्रोडक्शन ऑफ एग, सेक्रेशन ऑफ lubricating fluid, passage of menstrual blood, ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्स टू द यूटेरस। तो फेलोपियन ट्यूब के दो मेन फंक्शंस होते हैं। एक तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, जबकि दूसरा इसका फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्स टू यूटेरस। करेक्ट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल? टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है वो कौन करता है? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, लैंडिंग सेल्स इन टेस्टिस, सर्टोली सेल्स इन टेस्टिस। तो टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है वो लैंडिंग सेल्स इन टेस्टिस के अंदर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट, द सर्विक्स कनेक्ट्स टू द यूटेरस विच स्ट्रक्चर? वेजिना, बी ओवरीज, ऑप्शन सी फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी ब्लैडर। तो सर्विक्स किस चीज़ के साथ कनेक्ट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वेजिना। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेटिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स? ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं उनको कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन अकर्स इन विच स्ट्रक्चर? एग्स की फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन कहाँ पर होती है? ओवरीज के अंदर, यूटेरस में, फेलोपियन ट्यूब में या वेजिना में? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यूटेरस के अंदर। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द थिकनिंग ऑफ यूटेरिन लाइनिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? यूटेरिन की जो लाइनिंग होती है उसको कौन सा हार्मोन प्रिपेयर करता है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द थिक मस्कुलर लेयर ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड इंडोमेटेरियम, मायोमेटेरियम, पेरीमेटेरियम, सर्विक्स। यूटेरस की जो 3 लेयर्स हैं उनमें से थिक मस्कुलर लेयर कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मायोमेटेरियम। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमस? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, सेक्रीशन ऑफ सेमिनल फ्लूइड, पासेज ऑफ स्पर्म टू यूरेथ्रा। एपिडिडाइमस का जो फंक्शन है, काम है, वो है स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म जब बनते हैं तो इसके अंदर, एपिडिडाइमस के अंदर स्टोर होते हैं और मैच्योर होते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड? ये मेल के अंदर एक ग्लैंड है। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, सेक्रेशन ऑफ सेमिनल फ्लूइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। तो ये क्या करता है? सेक्रेशन ऑफ सेमिनल फ्लूइड इसका फंक्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड का। और इस सेमिनल फ्लूइड में स्पर्म के लिए ग़िज़ा भी होती है, ग्लूकोज भी होता है, और इसके अंदर लिब्रिकेशन भी होती है, यानी इसको मूवमेंट में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है, द शेडिंग ऑफ यूटेरिन लाइनिंग इज़ नोन एज एवोल्यूशन, फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुएशन, और ऑप्शन डी है इम्प्लांटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट MCQs, where does fertilization of an egg usually occur?
एग की जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होती है? यूटेरस, सर्वेक्स, फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी है वेजिना। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। Which hormone is responsible for the development of male secondary sexual characteristics? Estrogen, progesterone, testosterone या FSH? तो इसका करेक्ट आंसर है टेस्टोस्टेरोन। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है टेस्टोस्टेरोन। The process of releasing an egg from ovary is called एवोल्यूशन, फर्टिलाइजेशन, मेनिस्ट्रुएशन, इम्प्लांटेशन। एग की ओवरी से रिलीजिंग का अमल आपका क्या कहलाता है? ओवुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है एवोल्यूशन।